नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। चुनाव नज़दीक आते ही एक बार फिर दूसरे दल भी सरगर्म हो जाते हैं। हरियाणा में कांग्रेस, इनेलो और भाजपा हचका के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में होगी। बसपा का कुछ जनाधार है। वाम दलों ने भी हरियाणा की 4 लोकसभा सीटों में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वाम दलों ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। वाम दल इस बार देश भर में चुनाव लड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। चुनावी तैयारियों के साथ ही वामपंथी दल लोकसभा चुनाव के बाद गैर भाजपा और गैर कांग्रेस सरकार के विकल्प की रणनीति को भी अंजाम देने में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में वाम दल क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। अपनी इस चुनावी रणनीति के तहत वे चुनाव के बाद के विकल्प की जमीन भी तैयार करने में जुटे हैं। Your impact, because it's going to have this sort of a coming together of various non-BJP, non-Congress political parties, which are mainly regional parties but very powerful in their regions. They are heading the state governments. Election ही एक समय है जब देश की राजनीति जो है उभर कर जनता के बीच में और राजनीतिक पार्टियों के बीच में मिलकर देश की भविष्य को बदलने की कोशिश की। वाम दल आम आदमी पार्टी को कोई खतरा नहीं मानते। उनका कहना है कि सिर्फ विकल्प के तौर पर ही एक दल को नहीं चुना जा सकता। अब ऑल्टरनेटिव से ऑल्टरनेटिव के रूप में आगे तो हो सकता है, बैकअप में आके कुछ दिन चल जाएगी ऑल्टरनेटिव, लेकिन नीतियों में कोई फर्क नहीं है बुनियादी, तो ऑल्टरनेटिव बचेगी नहीं। तो अब यही है कि आम आदमी अभी तक उन नीतियों के बारे में वो स्पष्ट नहीं कर रहे। हरियाणा की बात करें तो प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में है और इनेलो प्रमुख विपक्षी दल है। भाजपा हचका के साथ गठबंधन कर चुका है। आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है और लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। बसपा के खाते सिर्फ एक विधानसभा सीट है। ऐसे में हरियाणा में वाम दलों की रणनीति क्या रहेगी? हरियाणा में क्या स्थिति बनने वाली है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरियाणा सीपीएम अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी के कार्यकर्ता अर्जुन शेरान भी स्टूडियो में हैं। ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा हमारे साथ हैं और साथ ही प्रोफेसर आशुतोष कुमार भी हमारे साथ हैं। इंद्रजीत जी, क्या रणनीति है इस बार हरियाणा में चुनाव को लेकर, क्योंकि आपका कोई खास जनाधार चुनाव तो है नहीं, पिछले अगर चुनाव की बात करें तो? चुनाव की दृष्टि से ये ठीक बात है कि सीपीआई और सीपीआईएम जो वामपंथी पार्टियां हरियाणा में, उनका उतना शक्ति चुनाव के अंदर अब तक प्रदर्शित नहीं हुई है। यद्यपि हमारा हस्तक्षेप जहाँ तक जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करने का है, तो काफ़ी बड़ा तबका ऐसा, चाहे वो खेत मजदूरों का है या डिप्राइव्ड सेक्शन जिनको उपेक्षित और उत्पीड़ित तबके कहते हैं, उनके लिए संघर्ष करने का ताल्लुक है, या कृषि क्षेत्र में या दूसरे सामाजिक सवालों के ऊपर हम निरंतरता में जनता के बीच में रहते हैं। पर आपका कोई वोट बैंक आप अपना बना नहीं पाए हरियाणा में। बैंक की जहाँ तक ताल्लुक है, हम ये समझते हैं वोट बैंक की राजनीति तो करते हैं। बैंक की बात नहीं है। इनफैक्ट सवाल ये है कि हम जिन तबकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हम उसी आधार के ऊपर उनको इकट्ठा करते हैं, और जो उनकी रोजी रोटी और मान सम्मान के सवाल हैं जनता के, हम कोई जाति की या धर्म के नाम पर या ऐसी कोई भावनाओं को उभार कर उस तरीके से कभी नहीं करते हैं। और हरियाणा में सियासत ऐसी ही होती है। सियासत ऐसी होती रही है। हमारी चेष्टा ये है कि वो सियासत की चरित्र और तासीर बदलनी चाहिए, और उसके लिए हमने प्रयत्न किए। लोगों ने हमारी बात के ऊपर स्वीकृति भी समय समय के ऊपर दी है, परंतु ये सही बात है कि हम उसको वोट की शक्ति के रूप में अपने जन लामबंदी को तब्दील करने में उतने सफल नहीं हो पाए हैं, और वो हमारे लिए भी खुद एक चुनौतीपूर्ण बात है जिसके ऊपर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। अर्जुन, आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि ना वो धर्म की राजनीति करेगी, ना वो जाति की राजनीति करेगी, तो क्या जिस तरह से इंद्रजीत जी कह रहे हैं कि हम क्योंकि इन सबसे ऊपर उठकर जनहित की बात करते हैं, तो हमारा कोई खास वोट बैंक हो नहीं पाया है, आम आदमी पार्टी क्या रणनीति अपनाने वाली है? मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी, जो मेरा व्यू है वो ये है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में केवल वोट बैंक की राजनीति को तोड़ना चाहती है, उस सिस्टम को तोड़ना चाहती है जहाँ पे एक 5% 10% की राजनीति है। क्योंकि हमने देखा है भारत भर में हर जगह
वोट बैंक की राजनीति 10% वोट की होती है, 15% वोट की होती है, वो 50 या 90% वोट तक नहीं जाती। जो काफ़ी लोग होते हैं जो किसी वोट बैंक में नहीं आते, उनकी ना आवाज़ सुनी जाती है, उनके ना वोट के कुछ मायने होते हैं। तो हमारा हरियाणा में बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली तो चलिए मेट्रोपॉलिटन था कि एक अलग तरीके की हरियाणा में आबादी गांव में ज्यादा है। गांव की बात कर ले, चाहे कास्ट फैक्टर की बात कर रहे, उन सब जात पात से आप कैसे उठेंगे? हमारा काम ही है उससे ना केवल उठना, पर उस राजनीति को तोड़ना। और अब आप देखेंगे हमारी रैलीज हुई हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में, बहुत उत्साह है। सब में उत्साह इसलिए भी है क्योंकि हम एक ऑल्टरनेटिव बन के आए हैं, एक सब्स्टिट्यूट नहीं, विकल्प, एक विकल्प बन के आए हैं। और इस विकल्प की राजनीति में हमारी इंटरवेंशन हमेशा ये रहेगी कि हम नई बात करें। सीपीआई का जो फेलियर रहा है, सीपीएम का जो फेलियर रहा है, उससे ऊपर उठे और इसको एक इलेक्टोरल सक्सेस में तब्दील करें। सीपीएम जैसे सीताराम येचुरी जी को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि कोई नीतियां आपकी स्पष्ट नहीं है। देखिए, कई चीज़ों में बहुत स्पष्ट नीतियां हैं, हमारी कई वैल्यूज बहुत स्पष्ट हैं। हमने 31 कमेटियां बनाई हैं अलग अलग विषयों पर, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स हो, डिफेंस हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी। उन सब में हम चाहते हैं कि हम किसी किताब से, किसी आइडियोलॉजी से, कहीं से बोरो नहीं करते, स्टील नहीं करते। हम ये लगता है कि लोगों तक पहुंच पाएंगे, आम लोगों तक, जहां 60 से 70% आबादी गांव की है, जहां हरियाणा मेरे हिसाब से हम आम लोगों के ही बने हैं। अगर आप देखें, जो हमारे यहाँ प्रभारी हैं, यहाँ जो लोग हैं, बहुत आम घरों से आते हैं, साधारण लोग हैं, नॉन पॉलिटिकल फॉर्मेशन से तो है, पर राजनीतिक पार्टियों से वैसे ताल्लुक नहीं रहा है। तो एक नई सोच आ रही है, एक बहुत ही नई तरीके की का एक जोश दिखने को मिल रहा है। तो हरियाणा में उस हिसाब से बहुत उत्साह है। और मैं बहुत पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं कि अगले 6 महीनों में क्या होने वाला है हरियाणा। मतलब देश की राजनीतियों को छोड़ दें तो हरियाणा का एक ऐसा प्रदेश है जहां बहुत कुछ नया हो सकता है। आपको उम्मीद है कि बहुत कुछ नया होने वाला है। ब्रिगेडियर शर्मा, आप एक, अगर मैं मध्यम वर्ग को आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सोच रहा है मध्यम वर्ग, क्या सोच रहा हो सकता है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? हरियाणा में आगे विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जैसे अब अर्जुन कह रहे हैं कि एक जो लोगों में जोश दिख रहा है, उसे लेकर आम आदमी पार्टी उत्साहित है, वाम दल भी अपनी पकड़ बना रहे। लेकिन हालांकि हम हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी ही, कांग्रेस और इनेलो मुख्य दल रहे हैं। बीजेपी के पास भी अपनी कोई भी सीट नहीं है। हजका के खाते में जरूर एक लोकसभा सीट है, बीजेपी के पास सिर्फ 4 विधानसभा सीटें हैं। मैं दरअसल अर्जुन से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। जो मध्य वर्ग है तंग आ चुके हैं और बदलाव मांगते हैं। और अगर ये आम आदमी पार्टी के सदस्य कहते हैं कि भाई लोगों में बड़ा उत्साह है, हमारी मीटिंग्स में भीड़ बहुत होती है, बहुत लोग आते हैं, तो वो आते भी इसलिए हैं कि सुने कोई चेंज अगर हो रहा है दूसरी किसी पार्टी को दे करके, अगर अपने जैसे लोगों को हम पार्टी या वोट दे करके इलेक्ट कर लें तो हो सकता है हमारे लिए कुछ अच्छा हो। ये आम आदमी पार्टी अपने जैसी लग रही है? बहुत से लोगों को अपने जैसी लग रही है। सिर्फ एक कारण इसका है, क्योंकि इनमें आप देखिए इनके लीडर्स वगैरह जो हैं वो कांग्रेस, बीजेपी वगैरह पॉलिटिकल फैमिलीज या पॉलिटिकल बैकग्राउंड के नहीं है, वंशवाद नहीं है। हाँ, सो दैट इज अ बिग एडवांटेज। ठीक। और दूसरी चीज़ ये, इनकी अपील जो है मास अपील, लोगों में जा करके मिलना, बैठना, बातचीत करना। यहाँ पीछे पंचकुला में अमरावती इनक्लेव में भी मीटिंग हुई थी। एक मेरे दोस्त थे, उनके घर पे मेरे ख्याल से तकरीबन ऑलमोस्ट अबाउट 100 के करीब डिफेंस पर्सनली थे जी। लेकिन सबके मन में सवाल यही आ रहे हैं जो आपने भी पूछा, भी पॉलिसीज़ क्या हैं आपकी। मेरे को पता है कि स्टेज के पीछे इनके पास एक्सपर्ट्स हैं, कमिटीज़ बना रखी हैं जो कि बहुत गौर से हर एक चीज़ जो है उसको तैयार कर रहे हैं। लेकिन वो अभी तक खुल करके खुलासा जो है बाहर नहीं आया। और बार बार ये जो कहा जाता है कि अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है, पर अनुभव वो ये बात जो है इनके लिए डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। क्योंकि जो अनुभवी हैं वो किस तरह की सियासत करें हम सब जानते हैं। सो लोग कहते हैं कि ठीक है, अनुभव नहीं है, सीख जाएंगे, मौका तो दो। हाँ। अब जो हम दिल्ली में देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे विचार में इनको, केजरीवाल जी और पार्टी को दबाव में नहीं आना चाहिए कि जी 1 महीने के अंदर हमने ये कर दिया, 1.5 महीने में ये कर दिया, 10 दिन में ये कर दिया। जल्दबाजी से काम नहीं होता। सही कह रहे हैं आप।
इनको पहले अपने इनके नीचे जो आईएएस वाले कर्मचारी हैं उनको बैठ करके बताएं भैया आप हमारे को प्रेजेंटेशंस दें, ब्रीफ करें कि पहले पॉलिसी क्या थी, क्यों ये बना, क्यों नहीं बना, फिर उसके ऑल्टरनेटिव निकालें, ये सजेशंस फिर जा करके काम ये करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। और मैं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बोल दूं, अनुभव की बात अगर करें, परिपक्वता पूरी है, अनुभव भी पूरा है, पर सरकार में होने का नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में होने का नहीं, पर बहुत ही पॉलिटिसाइज्ड लोग हैं जो यहाँ आए हैं, सोशल मूवमेंट से आए हैं, मेधा पाटकर जैसे लोग आए हैं, कई लोग जो किसान मूवमेंट वगैरह में थे, तो इसलिए उम्मीदें आम आदमी को हो रही है ना, So, जो राजेंद्र ब्रिगेडियर शर्मा कह रहे हैं। जो- सर मैं अब प्रोफेसर और आशुतोष ये की बात please, करना चाहूंगी। please. आशुतोष, आपको क्या लगता है हरियाणा में किस तरह के राजनीतिक समीकरण बनते दिख रहे हैं? क्या ये पार्टियां अपना कुछ जनाधार बना पाएंगी या किसी के वोट बैंक में डाका डालेंगी? अभी तक जो हरियाणा में चुनाव हुए हैं ना, 99 में आप देखिए तो 10 से 10 सीट जो हैं वो आईएनएलडी और बीजेपी को मिले। 2004 में देखिए तो 9 सीटें कांग्रेस को गईं 10 सीटों में। 2009 में 10 में 9 गईं फिर से कांग्रेस को। दो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, एक तो कांग्रेस में हमेशा, हरियाणा में हमेशा लैंडस्लाइड होता है, जो भी पार्टी जीतती है वो पूरे अंतर से जीतती है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस को हमेशा फ़ायदा होता है अगर दूसरे दल जो हैं वो बिखरे रहते हैं, गठबंधन जहाँ होता है वहाँ कांग्रेस को नुकसान होता है। तीसरी बात, हरियाणा में हमेशा से एक अजीब तरह का ट्रेंड रहा है कि एक लोकल रीजनल पार्टी जो होती है वो डोमिनेंट पार्टनर होती है और नेशनल पार्टी एक कांग्रेस है। बीजेपी का वहाँ कोई जनाधार खास नहीं है। हाँ। बीजेपी हमेशा पिछलग्गू है, किसी की रहती है। अब जहाँ तक बात है आम आदमी पार्टी की, इस बार मुझे लग रहा है कि 2000 मेरे जहाँ तक अपनी सोच है, इस बार ये उलटफेर होगा। इस बार इस तरह का एक तरफा मुकाबला नहीं होने वाला। आम आदमी पार्टी ने एक आकर इस समीकरण को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। सीपीएम कितना असर डालती है? सीपीएम को मैं कोई भी के... चांस नहीं देता सीपीएम को, सीपीआई को, जहां तक मेरी सोच है। हालांकि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। हाँ। अभी तक के नतीजों को देखता जो चेंज की बात ब्रिगेडियर शर्मा करें तो जो परिवर्तन की बात है, तो आम आदमी पार्टी जो है वो एक परिवर्तन की एक सोच बना रही है, ठीक है। और एक नई पार्टी आई है, तो हालांकि इस पार्टी के साथ भी प्रॉब्लम है। देखिए, कोई भी पार्टी सफल होती है तो उसका संगठनात्मक आधार होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस होनी चाहिए, आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अभी तक आम आदमी पार्टी ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी क्लियर नहीं की है। आम आदमी पार्टी ने अपने को किसी भी वर्ग से नहीं जोड़ा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, एक तूफान की तरह आई, जीत गई, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, सफल रहा, दिल्ली में सफल हुआ जैसा आप खुद कर रहे हैं। हरियाणा हरियाणा है, दिल्ली दिल्ली है। हरियाणा में बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी तक आम आदमी पार्टी आर्टिकुलेट कर रही है, करप्शन का इशू उठा रही है, वही मुद्दे उठा रही है। हाँ। मोर और लेस वो उसी धार से चल रही है। ये कितना सफल होगी पता नहीं, क्योंकि हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है वहां जाति का आधार बहुत जरूर रहा है। अब देखिए, आईएनएलडी है, जैसे इनलो है, अभी अगर बीजेपी और इनलो अगर साथ हो जाते हैं, मुझे जैसा लगता है कि होने वाला है, हाँ। तो फिर कांग्रेस को ये अच्छा मुकाबला देंगे। और ये खबर जो है, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये खबर आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी किसका नुकसान करेगी? कांग्रेस का नुकसान करेगी। तो ये मुझे लगता मैं इनकी एक अर्जुन, आप प्रोफेसर आशुतोष की बात पर अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहते थे। मैं एक साफ सी बात रखना चाहता हूँ। ये कहना कि हरियाणा हरियाणा है, दिल्ली दिल्ली था, ये बार बार हमसे सवाल पूछा जाता है, और ये सही है कि हरियाणा और दिल्ली की स्थितियों में फर्क है, पर हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी, हमारा जो प्लान है, वो भी फर्क है। आपने एक पहले कुछ बात की थी कि कहीं ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, किसी के वोट बैंक को खा तो नहीं। हम ना केवल खाना चाहते हैं वोट बैंक, हम उस राजनीति को खत्म भी करना चाहते हैं। हम उस राजनीति को खत्म करना चाहते हैं जहां जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। हमें याद रख, हम डिसएडवांटेज सेक्शन, हर चाहे कहीं भी हो, पिछड़ा वर्ग किसी वर्ग का हो, उस सारी एस्पिरेशंस को पूरा ध्यान देना चाहते हो, चाहे वो कहीं से हो, चाहे वो मुद्दा खापों का हो, हम उसको भी बड़ी संजीदगी से, सेंसिटिविटी से समझना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे, पहले क्या हुआ है, वो केवल एक वर्ग, एक इंसान, एक धर्म वगैरह की पार्टियां नहीं है। हम उस सभी चीजों को तोड़ के एक नई सोच बनाना चाहते हैं। आप हालांकि कह चुके, पहले खाप फिर आप, कुछ ऐसा भी बयान हमने पीछे आया था, उनका सुनने में आया था कि उन्होंने कहा था कि पहले जो बयान दिए आप लोगों ने, उनके लिए माफी मांगी जाए। उस पे बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। योगेंद्र यादव जी जो नेशनल प्रवक्ता है, उन्होंने यहाँ पे भी कहा, दिल्ली में भी कहा है, और न्यूज़पेपर में भी बहुत क्लियर छपा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि किसी भी इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी बॉडी को हम एकदम दरकिनार कर देंगे। ठीक, इंद्रजीत जी आपके पास आना चाहूंगी।
अर्जुन जो कह रहे हैं कि हम न किसी के वोट बैंक और जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करना चाहते हैं, आपने भी अभी कहा कि सीपीएम शायद इसी वजह से नहीं सफल हो पाई क्योंकि उसने इस तरह की राजनीति नहीं की है, हमेशा आम जनता के सरोकार से जुड़ी हुई मुद्दों से जुड़कर काम करते रहे हैं। लगता है कि अब ये जो नया दल है ये कितना असर ये डालेगा? देखिए, सफलता की जहाँ तक बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि हम केवल मात्र चुनाव की राजनीति हमारी नहीं है, हम 5 साल 24 घंटे सक्रिय रहने वाले व्यक्ति हैं और हमारे तमाम कार्यकर्ता सक्रिय रूप से लोगों के बीच जाके काम करते हैं। वामपंथ का जहाँ तक बात है, लेफ्टिस्ट एक प्रमाणित सादगी वाले और ईमानदार व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व के ऊपर पूरे के पूरे इस दौर में कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं। मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, एमएलए रहे, उनके नेताओं के ऊपर भी कभी भी ऐसा कोई दाग नहीं। हम ये समझते हैं संघर्षों की सफलता भी सफलता है। और जहाँ तक आप उनका प्रभाव डालने की जो बात कर रहे हैं, वो तो एक बार सबसे जरूर, अब तक तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि देश में एक तीसरी ऐसी ताकत की जरूरत है जो धर्मनिरपेक्षता को सेव करते हुए और नीतियों में कुछ जनपक्षीय परिवर्तन करे, ताकि जो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, 3 चीजों ने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है कांग्रेस पार्टी को हराने में। लेकिन यही बात तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है। मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का अपना दिल्ली के अंदर जो उभार है, मैं वादों की बात नहीं लेंगे वो। आशुतोष जी, मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी के बारे में अब तक एक बात जो पूरी स्पष्टता के साथ की जा सकती है वो ये है कि दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस से नाराज लोगों ने उसको प्रेफर किया और उन्होंने लोगों को ये आश्वस्त किया कि हम विकल्प हैं। जबकि राजस्थान में या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस की 2 ध्रुवीकरण वहां पे है, कोई तीसरी ताकत ऐसा विश्वास दिलाने वाली नहीं वो थी। अब तक ताकत नहीं है। हमारा हमारी मेहनत यही होगी कि वो देश तीसरी में ताकत आप बने। अगर देखने लगे तो अभी इसके ऊपर निश्चित तौर पर निर्भर करेगा कि वो जो अभी अर्जुन भाई कह रहे थे कि भाई खापों पे संवेदनशीलता से करेंगे, वैसे करेंगे, थोड़ा शब्दों से नहीं काम चलने वाला है, स्टैंड लेना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल काम है। हम करते रहे हैं कि किस तरह जातिवादी जो स्वयंभू संगठन है, बिल्कुल उनसे टकराना पड़ता है। आपका समर्थन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ट्रेडिशनल आपकी मॉडर्न पंचायत है, आप उसको स्ट्रेंथन तो आप एक दिन कुछ कहेंगे, दूसरे दिन कुछ कहेंगे, तो ये तो बिल्कुल ही आपने जो बात की ना अर्जुन जी, यहाँ पे आप बिल्कुल ही इसको वो योगेंद्र यादव को भी हमने सुना है, उन्होंने कहा है कि गैर कानूनी काम का हम समर्थन नहीं करते। ब्रिगेडियर शर्मा के पास जाना चाहूंगी। ब्रिगेडियर शर्मा, आप एक मध्य वर्ग की बात हम करते हैं, अगर जैसे इंद्रजीत जी भी कह रहे हैं कि एक देश में जो क्या स्थिति बन सकती है आम आदमी पार्टी की, ठीक है आप कह रहे हैं कि लोग आकर्षित हो रहे हैं उसकी तरफ, लोगों को लग रहा है कि आम आदमी की उसमें सुनी जाएगी, लेकिन जो इस चर्चा से निकल कर आ रहा है वो कुछ और है। नहीं, एक्चुअली ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है आम आदमी पार्टी के सामने, क्योंकि अगर लोग आप पर किसी भी कारण विश्वास करके आपको पावर में ले आते हैं, आपने डिलीवर करना है। अगर आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे और ये दोनों दूसरी पार्टी हैं आपको ऐसे बांध के रखेंगी कि आपको ये एक भी कदम आगे ना बढ़ने दें। अनुभवी सियासी दल। हाँ, तो वो दिल्ली में अखाड़े के अंदर बेचारे केजरीवाल जी पक्के हुए एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ भिड़ रहे हैं। ही मे बी अ लीडर इन हिज ओन राइट्स, बट ही इज इनएक्सपीरियंस्ड इन अ पॉलिटिकल बैटलफील्ड। और कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखा रहे हैं। और मेरा नहीं, एक सेकंड, और मेरा इनसे ये सवाल है कि आप हरियाणा में जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, आप मेरे को ये बताइए कि जो सैनिक हैं और सर्विंग या भूतपूर्व, उनके प्रति आपकी क्या पॉलिसीज और क्या डायरेक्शन है? ये भी अभी सामने आना बाकी है। मैं आपको कारण बताता हूँ। आज जो सरकार है इसने डिफेंस फोर्सेस को हर तरीके से लेट डाउन कर रखा है, चाहे बॉर्डर डेवलपमेंट, चाहे चीन के साथ तैयारी, चाहे पाकिस्तान के साथ तैयारी, उसकी पॉलिसीज, उसका आर्म्स इक्विपमेंट सपोर्ट, चाहे हमारी पे एंड अलाउंसेस। एक मिनट जी, मेरे कंप्लीट कर लेना दो अपनी बात। जिसके लिए एक सर्विसमैन को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ रहा है, तो एक्चुअली वी आर ऑल फेड अप। ब्रिगेडियर शर्मा, एक सवाल मेरा है। बट
इनको मैं एक चीज कहना चाहूँ, आपको लगता है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में सैनिकों की रैली की कुछ थी किया ताकि था। वो उनको अपनी तरफ कर सके? बिल्कुल। और दूसरी चीज जो है, काफी बड़ी रैली आप काइंडली आप संख्या देखिएगा डिफेंस पर्सनल की हरियाणा में कितनी है, नहीं ये आपको बिल्कुल कितना % वोट मिलेगा। बहुत सही बात कर रहे हैं। हम सिर्फ मैं कल सिर्फ एक तक- बात करना शायद चाहता उस एक वोट मिनट। बैंक नहीं, मैं सिर्फ एक पर बात ही करना नजर थी चाहता एक नरेंद्र मोदी सेकंड, की let me भी। finish, please। कल तक सैनिक वोट एक्सरसाइज नहीं करते। आप मानेंगे नहीं, मैंने आज तक कभी वोट डाला नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कभी डाला नहीं, अब इस मेरी बार? वाइफ ने कभी डाला इस बार? नहीं। इस बार हो सकता है मैं नोटा भी एक्सरसाइज कर लूं। नहीं, हमारी गुजारिश ये रहेगी नोटा ना एक्सरसाइज करे, इस आम बार- आदमी पार्टी को वोट दे। विकल्प दे। पर मैं एक सीधी बात कहना चाहूंगा, दो बातें कहूंगा। पहली बात ये, अगर सेना की बात करें, हमारे सेना कर्मियों की बात करें, हमने हमेशा ही ये बात की है, ये मूल्य हमारे डेमोक्रेसी की बात की है, इक्वालिटी की बात, समता और न्याय की हमेशा बात हुई है। और उसमें हमारे सैन्य अधिकारी, हमारे सैनिक बिल्कुल आते हैं और जो भी उनकी मांगे होंगी उस पे काम किया जाएगा, पूरी संवेदनशीलता से काम होगा। मैं एक और सर, एक वक्त खत्म हो रहा है। एक रिस्पॉन्स अर्जुन, वक्त खत्म हो एक रहा मैं है। एक छोटा रिस्पॉन्स, इन्होंने जब वामपंथ की बात करें, प्रकाश कारत साहब ने भी यही कहा है कि 60 सालों में जो वामपंथ उठा रहा था मुद्दे, आज आम आदमी पार्टी उठा रही है। क्यों नहीं गठबंधन होता है? फर्क हम में सिर्फ ये है कि हम हाशिए पे बैठे व्यक्ति और जो सत्ता के आसपास के व्यक्ति या मिडिल क्लास के व्यक्तियों को साझा करके उनके साझे प्लेटफॉर्म पे लाके ये मुद्दे उठा रहे हैं, बस ये फर्क है। इसलिए क्यों हम नहीं आप कम्युनिस्टों से साथ समझ मिलते हैं अर्जुन जी? जो सीपीएम ने तो ऑफर किया, प्रकाश कारत ने एक बार बोला भी था, आप उनके साथ क्यों नहीं गठबंधन नहीं, करते? हमारा ये आप कहना है, दोनों की विचारधारा अगर मिलती वो है। सर, आ रही हूं मैं आपके नहीं, पास। हमारा ये कहना है कि जी। वास्तव में वो सादगी की और ईमानदारी की और भ्रष्टाचार के खिलाफ बात और करते क्या? हैं हाँ। और बीजेपी और कांग्रेस के अगेंस्ट हैं। ये ऐसे संयुक्त मुद्दे हैं जो लेफ्ट भी करता लेफ्ट है, भी चाहते हैं। जो लड़ने चाहिए। जिन इलाकों में लेफ्ट भी कमजोर है और आम आदमी पार्टी भी कोई उतनी शक्तिशाली नहीं है, तो क्यों नहीं उन दोनों के बीच हाँ, में क्यों कोई नहीं करते? ऐसी सहमति लोगों के बीच लग में, रहा है कि चाहे कुछ अभियान के रूप में आप हो। लोग कुछ नहीं इस करेंगे। पर सहमति बना सकते बिल्कुल हैं? नहीं करेंगे। चर्चा को खत्म नहीं, करने का मैं वक्त हो गया एक सर। बात कह रहा हूं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब की जो बात थी, हाँ। केवल एक जी, सेकंड जी, मेरे को आप जी, दीजिए। सर। मैं ये कह रहा हूं, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक और सैनिक हैं, वो सैनिक होने के साथ साथ किसान भी हैं, वो एक नागरिक भी देश के हैं। नागरिक और भी। उस रूप में जो भ्रष्टाचार से प्रभावित लोग होते हैं, जो खेती का संकट है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दे के जो हैं। सवाल, हाँ, उनको भी तमाम मुद्दे उतने हैं। ही और फेस वैसे करने Final हैं। आर्मी comment। भी भ्रष्टाचार आशुतोष, से प्रभावित है। आशुतोष, और एक मिनट रहे हमारे निश्चित पास। रूप से वहां भी मैं- इस तरह की चीजें हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक उनका ब्रह्मास्त्र है कि उनके जो दो मुख्य भ्रष्टाचार। नेता हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी और योगेंद्र यादव, वो दोनों हरियाणा हरियाणा से से हैं। हैं, हाँ। और योगेंद्र जी इसका तो फायदा मिल चुनावी सकता विश्लेषण के मतलब माहिर हैं, तो इसका इनको फायदा मिलेगा स्ट्रेटजी बनाने में। पर मुझे एक चीज बार बार लग रहा था और हमेशा लगता है कि जो ये आम आदमी पार्टी है, ये क्यों आइडियोलॉजिकल पोजीशन लेने में क्यों हिचकिचाती है? ये लगता है पार्टी इन मेकिंग है ना? पार्टी का अभी तक कोई स्वरूप क्लियर कट नहीं आ रहा है और ये इस पार्टी को नुकसान करेगा लॉन्ग टर्म में। देखिए, बात करना सही है। मैं आखिरी बस ये टिप्पणी करना चाहूंगा, हमने हमेशा कहा है हम प्रैग्मेटिक पार्टी हैं, सॉल्यूशन बेस्ड पार्टी हैं, चाहे वो हम आइडियोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फंस के कई पार्टी, अच्छी पार्टियों का हमने देखा है क्या नुकसान हुआ है। तो अगर वामपंथ में कई अच्छी जो चीजें हैं, हम उनको बिल्कुल स्वीकारेंगे, उनको बिल्कुल इंप्लीमेंट करेंगे, हम उससे बिल्कुल नहीं कतराएंगे। देश के लिए और हमारे नागरिकों के लिए जो अच्छा है वो इंप्लीमेंट संघर्ष में एक जगह खड़ा हुआ जा सकता है, मेरा ये कहना है। अभियान के अंदर उत्साहित रहने दीजिए, अगर वो नहीं आना चाहते रहने दीजिए। मैं आने आपकी पुरानी पार्टी है, नहीं बिल्कुल सीखेंगे इनसे, बिल्कुल सीखेंगे चुनाव वामपंथ से दूनी भी। है, कितने कयास खरे उतरते हैं, वो देखने वाली बात होगी। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।